शहीदों की ज़मीन और शहीदों का स्थल, और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां, उसका नाम शहीदी पार्क नूह। देव मेरा नाम है, भारत टीवी आप देख रहे हैं। दरअसल ये तिरंगा जब हमको दिखता है तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी आन है, ये हमारी बान है, ये हमारी शान है। इसी पर हमारी दिल और जान कुर्बान है, क्योंकि इसमें हमारा वतन है और ये हमारे वतन का सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ और तकलीफ भी हुई कि आखिरकार जिम्मेदार लोगों की अब तक निगाहें क्यों नहीं। दरअसल तिरंगे की ओर हमने गौर से देखा। कैमरामैन से मैं चाहूँगा जूम करके दिखा दें। पहले भी मैंने इसकी खबर लगाई और वो वक्त काफ़ी दिन पहले का था। एक बार फिर से तिरंगा हमको फटा हुआ नजर आ रहा है। ये लापरवाही है या फिर जिम्मेदार लोगों की निगाहें नहीं। वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर सत्ता में आ जाते हैं, चाहे सत्ता में हैं या फिर नहीं, साहब नेता बन गए, कुर्सियां मिल गई और इसी तिरंगे को हाथ में लेकर प्रदर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन एक बार क्या उनकी निगाहें नूह के शहीदी पार्क के तिरंगे पर नहीं पड़ती। खैर, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और ये हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तिरंगे के मान सम्मान में अपनी जान कुर्बान करे। तो जिनकी ये जिम्मेदारी है, मैं एक बार प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनके अंडर ये आते हैं, जिनको झंडा बदलने की जिम्मेदारी मिली है, वो आखिरकार अभी तक नूह के शहीदी पार्क में 30 मई 2021 का ये दिन है और तकरीबन धूप तप रही है, और मेरी निगाहें जब इस पर पहुंची तो फिर मैंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की। लेकिन एक बार वो पॉलिटिशियन, आप सिर्फ सत्ता और आप सिर्फ नशे में चूर हैं और आप सिर्फ अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या आपकी निगाहें इस पर नहीं पड़ी? चाहे किसी पार्टी का कोई नेता, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, शायद आपकी आंखों पे तो कुर्सी का पर्दा है, वरना ये चीज़ आपको नजर आती। हमारे साथ समाज सेवी साहुन खान मालव से हैं। मालव जी, किस तरीके से देखते हैं नूह के शहीदी पार्क में झंडा अभी तक नहीं बदला गया? देव जी, सबसे पहले तो मैं भारत टीवी का धन्यवाद करता हूं। आपको फ़ोन किया, आप मेरे बुलावे पे आए। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो हमसे आज ये पूछते हैं तुम्हारा क्या है इस देश में जी, इसमें हमारे पूर्वजों के नाम हैं जो देश के खातिर दफन हुए थे जी। तो आज मुझे बहुत बड़ा दुख है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। काफ़ी समय से मैं राष्ट्रीय ध्वज के लिए जिला शासन प्रशासन से लड़ता रहता हूँ। कौन बदलवाता है, इसके लिए बड़ा सवाल है। ये जो के लोग, ये हमारे देश की आन बान और शान जो MMTC ये सोना चांदी की जो फैक्ट्री गोल्ड, उसके GM है जो अहलावत जी, वह एडमिनिस्ट्रेट को 2 राष्ट्रीय ध्वज एडवांस में प्रोवाइड करवा के रहते हैं। तो केवल बस बदलने का वक्त नहीं है। हमने कई बार पहले भी इनको बताया, नीचे पुलिस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेट को, ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये पोस्ट पे फटा हुआ नहीं लहरा सकता, ना ही बिना ध्वज के पोस्ट खाली रह सकती जी। तो उन्होंने पुलिस की जिम्मेवारी लगाई, पुलिस बदलती है इसको। साहुन जी, उन पॉलिटिशियनों के लिए क्या कहेंगे जो पार्टियों के झंडे तो लहरा रहे हैं, लेकिन इस ओर उनका अभी तक कोई ध्यान नहीं? उनके लिए देव जी मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके झंडे के आगे देश का झंडा कोई मायने नहीं रखता उनको। वो अपना झंडा को लहराना चाहते हैं जी। जबकि मेरा मानना यह है, जो मेरा देश का झंडा, मेरे भारत का झंडा है, इससे बड़ा कोई झंडा नहीं है। चलिए, ये तस्वीर है, साहुन खान ने बड़े भावुक होकर के अपनी बात को रखा। उनके अंदर एक दर्द भी है और तकलीफ भी है, लेकिन हमें फख्र है कि हम भारत के निवासी हैं और ये हमारी आन बान पहचान और हमारी शान है। ये हमारा तिरंगा है, उम्मीद ही नहीं भरोसा है। मेरी इस खबर के बाद कुछ जिम्मेदार लोग जागेंगे और यहाँ पर जो जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से तिरंगा हमको नजर आएगा। लेकिन एक बार फिर उन पॉलिटिशियनों से मैं कहना चाहता हूं, जनाब, एक बार जब आप मुद्दे उठाते हैं, सारे मुद्दे उठाते हैं, एक बार इसकी तरफ भी गौर करिए जिसके साए में हम सबकी जिंदगियां चलती हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उम्मीद ही नहीं भरोसा कि यहाँ पर जो उम्मीद हमने पाली है वो पूरी होगी।